रहमते रमज़ान, है रहमते रमज़ान। नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात में आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम है। वक्त हुआ यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट ज़ेर व ज़बर का, और हमारी दोनों टीमें यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। पहले दोनों टीमों को बल्कि तमाम हाज़िरीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहूँगा टीम ए और टीम बी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मोहम्मद हसन अत्तारी, मोहम्मद हसन अत्तारी, मोहम्मद अतहर हुसैन, मोहम्मद समी अत्तारी। माशाअल्लाह जी, दोनों टीमों ने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं। पहले नाज़रीन को बता दूं कि हमारे 5 राउंड होते हैं। चिराग़ इल्म, दूसरा राउंड है सवाल पे सवाल, तीसरा है शेर व सुखन, चौथा है बाब इल्म और 5वां है कौन और क्या। तो पहले राउंड में दोनों टीमों से 3-3 सवालात होंगे। तो आइए सवालात की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से सवालात। सिला रहमी क्या है? सिला रहमी के मायने है रिश्तों को जोड़ना, और यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सलूक करना है। यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और नेक सलूक करना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल है यमीन गमूस किसे कहते हैं? यमीन गमूस उस कसम को कहते हैं कि जिसमें किसी गुजरे हुए या मौजूदा अमर यानी मामले में दानिस्ता यानी जानबूझकर झूठी कसम खाए, वो यमीन गमूस कहलाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई, सुभान अल्लाह की सदा नहीं आ रही यार। तीसरा सवाल है वक्फ की चीज़ में मालिकाना तसर्रुफ करना कैसा है? वफ़ की चीज़ में तसर्रुफ़ है मालिकाना करना हराम है, और जब मुतवल्ली ऐसा करे तो फ़र्ज़ है कि इसे निकाल दें, चाहे वो ख़ुद वाकिफ़ यानी वफ़ करने वाला हो, चाहे वो खुद ही वक्फ करने वाला क्यों ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, टीम बी से 3 सवालात होंगे। कौन से सहाबी मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की ध्वनि देते थे? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमे को मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की ध्वनि दिया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सुभान अल्लाह, क्या शान है अमीरुल मोमिनीन की, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, झूठ से रिस्क में क्या असर पड़ता है? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना तुम्हारी उम्र बढ़ाता है, झूठ रिस्क में कमी करता है और दुआ कज़ा को टाल देती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। तीसरा और आखिरी सवाल, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने की क्या वईद है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कपड़ा टखनों से नीचे है वो आग में है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरोज़े क़यामत उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। पहला राउंड तो बड़ा ज़बरदस्त रहा और दोनों टीमों ने 3-3 सवालात के सही जवाब दिए हैं। दूसरा राउंड है जिसका नाम है सवाल पे सवाल। क्या नाम है? सवाल पे सवाल। बजर चेक कर लें पहले आप अपने। माशाअल्लाह बजर ठीक काम कर रही है। पहला सवाल करने लगा हूँ और सिलसिला वही होगा, सही जवाब पर 5 नंबर, गलत जवाब पर 5 माइनस हो जाएंगे। सवाल के दौरान अगर बजर दबा दी, सवाल मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर सवाल भी आप मुकम्मल करेंगे और जवाब भी देंगे। पहला सवाल है सब्र किसे कहते हैं? टीम बी। नफ्स को हर उस चीज़ पर रोकना जिस पर रुकने का शरीयत और अकल तकाजा करती हो, और नफ्स को हर उस चीज़ से बाज रखना जिससे बाज रखने का अकल और शरीयत तकाजा कर रही हो, सब्र कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल है कौन से सहाबी टीम? जी शाह साहब, टीम है। कौन से सहाबी मस्जिद नबी में ध्वनि दिया करते थे? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमेतुल मुबारक को मस्जिद नबी शरीफ में ध्वनि दिया करते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल है जी, कौन था ये? पाँच नंबर माइनस हो जाएंगे। चलिए एक मौका दे देता हूँ, अब ख्याल रखना है। इस्लाम में हलाल कमाने की क्या अहमियत है? जी, हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रोज़ी तलब करना फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। हलाल रोज़ी तलब करना फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल है झूठी कसम खाने से मुताल्लिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को कत्ल करना और झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा भाई अगला सवाल है, चेक करना। क़यामत के दिन टीम बी, टीम ए क़यामत के दिन कौन लोग भूखे होंगे? जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में पेट भरकर खाने वाले क़यामत के दिन भूखे होंगे। गौर करना चाहिए। हमारे आका फरमा रहे हैं, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुनिया में पेट भर के खाने वाले कल आखिरत में भूखे होंगे। तो हमें आज ही नियत करनी चाहिए कि इंशाल्लाह भूख से कम खाएंगे, इंशाल्लाह बुलंद आवाज़ से कह रहे हैं। ये मजलिस महफिल सजती इसीलिए है कि ताकि हम मालूमात हमारी बढ़े और हम अमल करने वाले बन जाएं इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है, झूठ से मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान? जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालिदैन की नाफरमानी झूठ से रिस्क में क्या असर पड़ता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालिदैन की नाफरमानी झूठ से रिस्क में क्या असर पड़ता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वालिदैन के साथ नेक सलूक करना उम्र में इजाफा करता है, झूठ इसमें कमी करता है और दुआ कज़ा को टाल देती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। इस तरह ये राउंड भी मुकम्मल हुआ और तीसरा राउंड शेर और सुखन। ठीक है भाई, तैयार है? उन्हीं की बू माया है समाने, उन्हीं की बू माया है समाने, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे, उन्हीं के रंगत गुलाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल है, नहीं वो उम्मीद, एक मिनट, टीम है। नहीं वो उम्मीद निगाह वाला खुदा की रहमत, नहीं है वो उम्मीद निगाह वाला खुदा की रहमत जलवा फरमा, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचा जलाले बारी ताब में। अच्छी भाई, ये पार्टनरशिप वाली इनिंग खेल रहे हैं। जहाँ अगला रुकता है फ़ौरन दूसरा शुरू होता है, जहाँ इसको नहीं आता ये शुरू हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त यार। वैसे दो पार्टनर का मतलब यही होना चाहिए। ज़बरदस्त, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, कोई तो आँख, टीम ए, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ। तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, कमाल बात यह है कि तकरीबन हर सवाल पर दोनों ने बजर दबाई है। मतलब ये कि तैयारी दोनों की है, पर इसका क्या कीजिए कि उनका बजर जल्दी बच जाता है। पता नहीं ऑटो सिस्टम पे लगा हुआ है, क्या चक्कर है। ऐसा तो नहीं, मैनुअली दबा रहे। चले भाई, 3 शेर हो गए, चौथा शेर में पूछने लगा हूँ। मुझको, टीम बी, तैबा के सब भिखारी पहचानते हैं मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह भाई। अच्छा भाई, अगला शेर है, ए रब के हबीब आओ, ए मेरे तबीब आओ, अच्छा ये गुनाहों से बीमार, जी, ए रब के हबीब आओ, ए मेरे तबीब आओ, अच्छा ये गुनाहों से बीमार नहीं, अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। क्या बात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर, घबराए, भाई सबर कर लो, पहले बताने तो दो। यही है, टीम है भाई, और ये करो यार, चले आने दे। आका का गदा होकर आता तो घबराए वही जिसका गमखार नहीं, घबराए वही जिसका गमखार नहीं होता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 अशार हो गए ना, तो इस तरह हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ ठीक है। अगला राउंड हमारा है बाब इल्म, और टीम बी बताएगी ए के लिए नंबर 12।
सबसे पहले ज़ीरा किस नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई? हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। पूरा सिलेबस चार्ट कर आए हैं आप, क्या करके आए हैं? कमाल तैयारी है, बहुत ज़बरदस्त। मज़ा इसी मुकाबले में आता है कि जिसमें दोनों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त हो। जी आप नंबर बताएंगे? नंबर 7। नंबर 7। वो कौन सा खुश नसीब है जो अपने घर के 10 अफराद की शफाअत करेगा? जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद कर लिया और उसके बताए हुए हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम माना, उसके घर वालों में से 10 शख्सों के बारे में अल्लाह ताला उसकी शफाअत कबूल फरमाएगा जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अब देखें ना, वो कौन सा खुश नसीब है कि जो अपने घर के 10 अफराद की शफाअत करेगा। नॉर्मली सिर्फ हाफिज़ कुरान का कहा जाता है, मगर ऐसा कुरान को याद पढ़ने और याद करने वाला कि जिसने उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना, ये उसके लिए वईद है, ये उसके लिए बशारत है। अस्तगफिरुल्लाह, इसके लिए बशारत है। वईद तो बुरी खबर को कहते हैं, ये तो खुशखबरी है। अच्छा जी, नंबर बताइए आप टीम ए के लिए। नंबर 5। थोड़ा सा जलाल में लग रहे हैं आप। अच्छा अच्छा, लग रहे हैं ना? हमने कुछ नहीं किया भाई। जी भाई, सवाल है सदका करने के कोई 10 फ़ायदे बयान फरमाइए। सदका करने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, उनमें से 10 ये हैं। सदका करना, सदक़े से सदका करने के बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से 10 ये हैं कि बुरी मौत से बचना, उम्र में ज़्यादा होना, रिस्क और माल में कसरत होना, बलाओं का दूर होना, रज़ा इलाही का नसीब होना, रज़ा इलाही का नसीब होना, मदद इलाही का शामिल हाल होना, दुआएं गुनाहों का मुआफ़ होना और गुनाहों का मुआफ़ होना, मोहब्बतों में इजाफा होना, ट्रेक काम का दुरुस्त होना वगैरह। दर्जात का बुलंद होना। पूरी कर दी है, पूरी कर दी। एक रह गया था, उस बंदे ने वो भी बता दिया। कमाल है यार, माशाल्लाह भाई, क्या बात है। कहाँ रहते हैं आप लोग? कोरंगी शरीफ से। आप भी? माशाल्लाह यार, कोरंगी शरीफ मैंने गलत नहीं कहा भाई। दावत इस्लामी का बहुत बड़ा इज्तिमा 3 रोज़ा कोरंगी में होता था। हमें तो वहाँ से दीन का फैज़ान मिला है भाई। आतिफ आलम कादी की वजह से थोड़ी कह रहा हूँ, तो वैसे भी लांडी शरीफ में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, करीब करीब है दोनों इलाके। अच्छा भाई, जवाब तो इन्होंने दुरुस्त दे दिया। अब आप नंबर बता दें इनके लिए। नंबर 11। नंबर 11। क्या रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ज़रूरी है? रोज़ा के लिए सहरी करना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता सुन्नत ज़रूर है। जानबूझ के सहरी करना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़रूरी तो नहीं, हाँ सुन्नत है, लिहाजा जानबूझकर इस अजीम सुन्नत को ना छोड़ा जाए। माशाल्लाह भाई, इस तरह ये राउंड भी मुकम्मल हुआ जिसका नाम था बाब इल्म। आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कौन और क्या। तस्वीर दिखाई जाएंगी, आपने देखकर पहचानना है। जी, पहली तस्वीर दिखाइए। टीम कराची इंटरनेशनल जीना एयरपोर्ट है। जी, जीना एयरपोर्ट है, जीना इंटरनेशनल। जिना एयरपोर्ट है, सही है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगली दिखाइए। टीम हाजी अली का मज़ार हमारा। टीम बी, हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्क्रीन पे दिखाया था कि नहीं दिखाया था? हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिखाया था मुझे लग रहा है, क्योंकि जो नाज़रीन हमारे हैं ना, उनको भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। ठीक है, तीसरी दिखाएं। किसने बजाई? टीम बी, मुफ्ती सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अहमद अल अजहरी, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर ज़बरदस्त आलिम दीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, अब दोनों टीमों से 2-2 अशार, यानी यहाँ से हम नात खानों से सुनेंगे और फिर मैं इसके बारे में जो पूछूंगा वो आपने बताना होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले सैयद अनस करीमी, टीम ए से पूछूंगा। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की, ऐ नफ्स सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। टीम ए, इस कलाम के शायर का नाम बताइए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा खान साहब। और ये कलाम का आगाज़ किस शेर से होता है? खराब हाल किया,
खराब हाल किया, दिल को पुरमलाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी भाई, दूसरा शेर ज़ीशान कादरी पढ़ेंगे। अब मैं टीम बी से पूछूंगा। जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह। फाइव। शायर का नाम बता रहे हैं? जी शायर का नाम, सॉरी मेरा सवाल नहीं आया था। इस कलाम के शायर का नाम बताइए। खालिद महमूद नक्शबंदी। आपका जवाब गलत है। इस कलाम के शायर हैं हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब। आप तो अशार के चैम्पियन हैं यार। चलें, अच्छा मक्ता भी याद आ गया, सुना दें। तुझे क्या फ़िक्र हो अख्तर, तेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी दमभर में भला कर दे, बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तार भला कर दे। हाँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहरहाल जवाब तो आपको दुरुस्त ना हो सका। अगला शेर आतिफ आलम कादरी साहब। बहारे जा फिजा तुम हो, नसीमे गुलसिता तुम हो, बहारे बाग रिजवा तुम से है, ज़ेबे जिना तुम हो। शायर का नाम टीम है मौलाना मुस्तफ़ा नूरी खान साहब। मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब शहज़ादा आला हज़रत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी सैयद हसन अली कादरी। मदीने जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। टीम बी शायर का नाम बताइए। अदीब रायपुरी साहब का। अदीब रायपुरी साहब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह, इस तरह हमारा ये राउंड भी मुकम्मल हुआ। और जब तक हमारी टीम जो है ना उसको ग्रैंड जिसका टोटल है वो जब तक रिजल्ट्स फाइनल मुतब करती है, तब तक हम ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं और सवालात का आगाज़ करते हैं। जी भाई, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम के आसा यानी लाठी मारने से दरिया के दरमियान रास्ता बना? अच्छा, इतने सारों को आता है। सबसे छोटे बच्चा आगे जो बैठा हुआ है, जी इनको दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दीजिए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, अगला सवाल है हज किस पर फर्ज है? ये इस नीचे बच्चे के इधर, हाँ इनको दीजिए। हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। अगला सवाल है अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? जी ये इस नौजवान को दीजिए, दरमियान में सेकंड रो में। जी काफिर। और कौन बताएगा? ये नाथ खां बच्चे को दे। कज़्ज़ाब कहते हैं। उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई, मैं किसी को नॉमिनेट करके पूछ लेता हूँ। ये जो भाई हैं, जी जी आप, हाँ इनको दीजिए माइक। चंद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के अस्माए मुबारका बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह जी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 1500 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर। अच्छा भाई, अब पूछते हैं हम
ये जो आगे बच्चा बैठा हुआ है, ये टोपी वाला, हाँ इसको बेटा ईमान मुफस्सिल सुना दो। आती है बराबर में? आती है बच्चे को? बच्चों में किसको आती है? थोड़ी सी याद दिला दूं? थोड़ी सी याद दिला दूं? मदरसा कौन पढ़ता है आप में से? मदरसा पढ़ते हैं आप? इनको माइक दें। आमन्तु बिल्लाही, आमन्तु बिल्लाही। याद आ रही? कुछ नहीं आ रही? चले ऊपर जो बच्चा बैठा है उनको दें, इतना छोटा भी नहीं बड़ा है, हमको दें। आगे, उससे आगे, हाँ ये आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व कबीर। और कौन बताएगा? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि वल खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। तुम अच्छा ज़ेरो ज़बर खेल लो इधर, फौरन ही चेंज हैं। ये जो अभी सुनाई ये ईमान मुफस्सल है, वो कौन सी थी? ईमान मुजमल, यानी आपको दोनों याद है माशाल्लाह। चले ज़बरदस्त। इनको दिया जाए एक्सट्रीम की तरफ से स्पीकर का तोहफा। कोई मुसलमानों को खुशी नहीं हो रही। अच्छा भाई, ये जो भाई चश्मे वाले बैठे इनको ज़रा माइक दें, इनको दीजिए। ये बुजुर्ग के बराबर में जो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। कहाँ से आए हैं? ब्लॉक 5। ब्लॉक 5। चले आपसे क्या पूछा जाए, आप वज़ू के फ़राइज़ कितने और कौन कौन से हैं? वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 पेशानी से वज़ू शुरू कर दे, याद आ जाएगा। मसला ये ना बहुत करीब से आ गए हो तुम। चेहरा धोना पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो सही तक। है। दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, हाँ। चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैंने कहा यार बंदा तो पक्का मौलवी है माशाल्लाह, ऐसा थोड़ी को जवाब नहीं आता। जवाब इनको आता था। इनको बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड दिया जाएगा। अच्छा भाई, अब सवाल पूछता हूँ, जिसको आता हो हाथ उठाएगा। सुरमा लगाते वक्त की दुआ किसको आती है? जी इस इस्लामी भाई को दीजिए। अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर। अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन रिजवान की तरफ से 1500 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर। अच्छा भाई, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? इनको दीजिए, 3rd नंबर पे जी। रोज़ा 5 हिजरी में फ़र्ज हुआ है। कौन सी? 5 हिजरी। अच्छा, और कौन बताएगा? वो चश्मे वाले बच्चे को दें। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। अबे भाई क्या कर रहा है मेरा भाई, तो झटके से आ रहा है। अच्छा, हाथ भी इसने इसी लेवल पे उठाया था जिस लेवल पे इसने आवाज़ बुलंद करके। दोबारा एक मरतबा बता दें। रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। और शाबान की कौन सी थी? शाबान की तारीख कौन सी थी? वो 15 शाबान। अंदाज़ा लगा रहे हो ना? कौन बताएगा? जी आपको तो जवाब दुरुस्त है आपका। 2 हिजरी, सन 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज हुआ और वो था 10 शाबानुल मुअज़्ज़म थी। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से सूट का तोहफ़ा। अब पता नहीं आएगा कि नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा। माशाल्लाह स्मार्ट है मेरा बच्चा, ज़बरदस्त। बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा भाई, कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? जी इनको दीजिए। 22 साल 5 माह में, तकरीबन 23 साल में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा भाई, तबलीग से क्या मुराद है? कौन बताएगा? जी उनको, नौजवान को दे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीन की इशाअत करना। और कौन बताएगा? नहीं, जवाब तो इनका दुरुस्त है, लेकिन यह कि
तबलीग से मुराद है अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम को लोगों तक पहुँचाना। तबलीग तो दीन का पैगाम पहुँचाना, दीन की इशाअत करना। तो जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनको दिया जाएगा अबू हमज़ा की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा। भाई आज तो सना खानों के लिए भी तोहफ़े भेजे हैं हमारे करम फरमाओं ने, तो मैं इनको भी पेश कर देता हूँ, क्या ख्याल है? तो सना खानों के जो तोहफ़े हैं वो भी मुझे दे दिए जाएँ। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे सना खान भाई मेरे पास आ जाएँ एक मरतबा, तब तक मैं ऑडियंस से एक आध सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा भाई, ऑडियंस में से हमारे ये भाई जो बैठे हुए हैं जी, ये इनको माइक दीजिए, ये जो बुजुर्ग के बराबर में आप माइक दीजिए इनको। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अदील अत्तारी। जी अदील अत्तारी। ज़रा नाम। अदील अत्तारी। अदील अत्तारी। तो अदील का आइन इतना आप बड़ा छुपा के कह रहे, दील अत्तारी कह रहे हैं ना? अदील अत्तारी जी। कहाँ से तशरीफ लाए? कोरंगी से। कोरंगी से आए, माशाअल्लाह। तो आपसे सवाल कर सकता हूँ मैं? जी। मुश्किल आसान? आसान। हाँ, सुभान अल्लाह। अच्छा चलें, ये बताइए कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान का मज़ार शरीफ किस शहर में वाक़ है? बरेली में। आवाज़ सुनी आई थी पीछे? बरेली में। पीछे से आवाज़ सुनी आई थी? नहीं नहीं, जवाब आपका दुरुस्त है बिल्कुल। बरेली शरीफ में हमारे इमाम का रोज़ा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। घर में बच्चे हैं? बेटा है। हैं? जी जी बेटे है ना, बेटा है माशाल्लाह। देखो बेटा इतना खुश हो जाएगा, बोलेगा पप्पा वापसी कब जाएंगे उधर, हैं? माशाल्लाह। अच्छा भाई, सना खानों के लिए जो तोहफ़े हैं वो भी अगर मुझे दे दिए जाए तो वो हम सना खानों को पेश कर देते हैं। अच्छा भाई, टीम बी ने हासिल की है 45 नंबर्स। इनको तो ज़्यादा खुशी नहीं, आपको तो है ना। असल में इसलिए इनको ज़्यादा खुशी नहीं कि एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, तैयारी ज़्यादा की थी, उस लिहाज से इनको लगा कि यार कम है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह और मज़ीद। और टीम ए ने हासिल किए इसके डबल, यानी कि 90 नंबर्स। तो ये पहुंच गए फाइनल में। कहाँ पहुंच गए? फाइनल में पहुंच गए। अब कल दूसरा सेमीफाइनल होगा, उसमें से जो जीतेगा फिर हमारी फाइनल की 2 टीमें हो जाएंगी। अब हमारे सना खानों के लिए जो आपने तोहफे रखे हैं, एक काम करें, भी रखे अपने पास। पहले मैं अपना एक कलाम सुनाता हूँ, फिर इनको हम तोहफे देंगे, फिर हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे। क्या ख्याल है? आ गए मैदान में वफादार साहबा, आ गए मैदान में वफादार साहबा, आ गए मैदान में वफादार साहबा, आ गए मैदान में वफादार साहबा। है मेरी जान, है मेरी शान, है मेरी आन, मेरी पहचान। इज्जत का है हकदार वफादार साहबा, इज्जत का है हकदार वफादार साहबा। जिल्लत का सजावार, हाँ, जिल्लत का सजावार है गद्दार साहबा। आ गए महफिल में वफादार साहबा, आ गए महफिल में वफादार साहबा, आ गए महफिल में वफादार साहबा, आ गए महफिल में वफादार साहबा। अब जरा मिलकर कहना है, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा, सहाबा सहाबा हमारे सहाबा। नबी चांद हैं और सितारे सहाबा। सिद्दीक की तौहीन भला कैसे सुने हम, सिद्दीक की तौहीन भला कैसे सुने हम। सिद्दीक तो बेशक, हाँ, सिद्दीक तो बेशक, सीधा हाथ बुलंद करके, सरदार साहबा, सरदार साहबा, सरदार साहबा। आ गए महफिल में वफादार साहबा,
में वफादार सहाबा, अस्हाबिकन नुजूम का मुजदा इन्हें मिला, अस्हाबिकन नुजूम का मुजदा इन्हें मिला। कैसे बताऊं आपको, कैसे बताऊं आपको मयार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार 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 सहाबा। मेरे मुआविया, मेरे मुआविया, मेरे मुआविया पे न सबो शितम करो, मेरे मुआविया पे ना सबो शितम करो। बेशक मुआविया है, बेशक मुआविया है वफादार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार सहाबा। अब नारे का जवाब, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, और सहाबियात भी जन्नती जन्नती, और सहाबियात भी जन्नती जन्नती। आसिम पढ़ेगा झूम के नगमे सलाम के, आसिम पढ़ेगा झूम के नगमे सलाम के, जब के लगेगा हश्र में। अच्छा आपने कह रहे 3 मरतबा, जब के लगेगा हश्र में, जब के लगेगा हश्र में दरबार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार 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 सहाबा। बोलो आ गए महफिल में वफादार सहाबा, आ गए महफिल में वफादार सहाबा, वफादार सहाबा। अब हम सना खानों को तोहफे पेश करेंगे। तोहफे उमूमी तौर पे तो हम आखिर में पेश करते हैं, मगर ये कतन आखिर नहीं है। ये हमारे सना खान इंशाअल्लाह आखिर तक हमारे साथ होंगे। हाफिज़ आतिफ़ आलम कादरी, ज़ीशान कादरी, सैयद हसन अली कादरी और सैयद अनस करीमी को ये तोहफे दिए जा रहे हैं। HF फ्रेगनेंस वालों की तरफ से खुशबू का तोहफ़ा है और स्पेशल गिफ्ट सना खानों के लिए आया है। बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट वाउचर है। बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का गिफ्ट कार्ड है और बेली प्लास्टिक वालों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है और जुनून वालों की तरफ से सूट का तोहफ़ा है। भाई खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी प्यारी नातें हमें सुनाते हैं वो भी बिला उजरत। माशाअल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आगाज़ करते हैं सैयद सादात से। माशाअल्लाह सैयद मोहम्मद अनस करीमी को ये तोहफे पेश किए गए हैं माशाअल्लाह। और दूसरे भी जी ये किसी को भी दे सकते हैं ना। तो दूसरे सैयद साहब हमारे सादात से ही काम आपको पता आसान होगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये गिफ्ट कार्ड भी आपके लिए भी, ये भी है और बिन रिजवान की तरफ से भी है। तो आप उसको थोड़ा ऊपर कर लें। हाँ ये चीज़ मेरे अजीज़, ये माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। और यही दो तोहफे अनस भाई के लिए भी हैं, ज़ाहिर बात है।
ये ज़ीशान भाई कबूल कीजिए, ये आपके लिए भी हैं, ज़ाहिर बात है। और ये हमारे हाफिज़ मोहम्मद आतिफ़ आलम कादरी के लिए ये खूबसूरत तोहफ़े हैं माशाअल्लाह। हाँ ऐसे कर लें, बिल्कुल ज़बरदस्त माशाअल्लाह। तो नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं कि ये कैसी मोहब्बतों का तबादला हो रहा है। तो ये सना खानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करम फरमाओं ने खूबसूरत तोहफ़े भेजे थे, तो मैंने कहा चलें इनको भी दे दिए जाएँ ताकि ये माह रमज़ान में ही कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो कर लें।